तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एन को उसके कमरे में देखते हैं जो आंखें बंद करके दुआएं कर रही थी। वो काफी डरी भी हुई थी कि तभी अचानक उसकी मॉम दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर एन दरवाजा नहीं खोलती, जिस वजह से उसकी मॉम को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो दरवाजे पर अपना सर पटकने लगती है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि एन अपनी मॉम से डर रही थी। फिर इसके बाद सीन यहाँ से कुछ सालों आगे चला जाता है, जहाँ एन अब बड़ी हो गई है और वो एक सिस्टर बन गई है जिन्हें नन भी कहा जाता है। वो इस वक्त एक डॉक्टर के पास बैठी थी जो एन को बताती है कि तुम्हारी मॉम एक बहुत ही अच्छी औरत थी। जब तुम छोटी थी तो वो अक्सर मेरे पास आया करती थी, वो मेरी काफी देखभाल करती थी, जैसे मेरे बाल कंघे कर दिया करती थी। मगर फिर अचानक उनका बर्ताव काफी अजीब हो गया। वो एक गाना गाकर मुझे दुख देने लगी। मेरे साथ उनका सलूक ही बदल गया और ऐसा वो जानबूझ के नहीं करती थी, बल्कि उनके अंदर एक अजीब सी आवाज उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती थी, क्योंकि असल में वो पोजेस हो चुकी थी, मतलब कि शैतान ने उन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि 1835 में एक्सॉर्सिज्म सिखाने के लिए एक स्कूल बनाया गया। एक्सॉर्सिज्म यानी काले जादू का तोड़। लेकिन अब क्योंकि पोजेस्ड यानी जिन पर शैतान ने कब्जा किया हुआ था उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, तो उसी स्कूल में अब उन लोगों को भी रखने का फैसला किया जाता है जो पोजेस्ड हो, जहाँ उन सबकी देखभाल सभी सिस्टर्स और नन्स करेंगे, मगर वो एक्सॉर्सिज्म से दूर रहेंगे क्योंकि सभी फादर्स और प्रीस्ट एक्सॉर्सिज्म सीखकर उनकी पोजेशन को खत्म करेंगे, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब हम एन को देखते हैं जो पहले एक बड़े चर्च में रहती थी, मगर अब वो भी इस स्कूल में आ जाती है। हालांकि वो एक नन है, सिस्टर है, एक्सॉर्सिज्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी एक्सॉर्सिज्म सीखने में उसकी काफी दिलचस्पी होती है। फिर जब वो क्लास में थी तो वही डॉक्टर जिससे एन बातें कर रही थी वो सबको जादू टोने और इसके तोड़ के बारे में बता रही। यहाँ पर कुछ मरीज ऐसे थे जिनका ध्यान एन रख रही थी। कुछ वक्त पहले ही यहाँ एक और मरीज भी आई थी जिसका नाम नेटली था, जो सिर्फ एक 10 साल की बच्ची थी। एन